हेलो फ्रेंड्स। आप सभी में से कई लोग अभी एक्वेरियम खरीदने की सोच रहे होंगे। कईयों ने एक्वेरियम खरीद भी लिया होगा, लेकिन कईयों के माइंड में अभी भी एक क्वेरी होगी कि हम एक्वेरियम को अगर खरीद के ले तो आएंगे, लेकिन उसकी केयर कैसे करेंगे। देखिए, एक्वेरियम को रखना जितना मुश्किल लगता है उतना मुश्किल असल में होता नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ गलतियां ऐसी कर देते हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि एक्वेरियम को रखना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। असल में ऐसा नहीं है। एक्वेरियम को रखने के लिए कुछ ज़रूरी बातें ध्यान में रखनी होती है और कुछ छोटी छोटी गलतियां जो हम करते हैं अक्सर एक्वेरियम रखने में, उनका हमें ख्याल रखना होता है। अब दोस्तों, पहली प्रॉब्लम ये आती है कि हम सोचते हैं एक्वेरियम की साइज़ क्या रखें। हम इस अकॉर्डिंग एक्वेरियम की साइज़ सोचते हैं कि हमारे घर के कोने में वो एक्वेरियम फिट होगा या नहीं, जबकि सबसे बड़ी गलती हमारी यही होती है। हम छोटे से कोने के लिए छोटा सा एक्वेरियम पसंद तो कर लाते हैं, लेकिन आप जो उस मछली को इस छोटे से एक्वेरियम में डालोगे, आप खुद सोचिए उस छोटी सी मछली की जो लाइफ है उसे वो पूरी एक्वेरियम में, उसी छोटे से एक्वेरियम में जो कि चारों तरफ से पैक है, उसमें अपने निकालनी है। आप सभी लोगों को इस बात को पहले ध्यान में रखना चाहिए कि आप जितना बड़ा एक्वेरियम लाएंगे उतना ही बेटर रहेगा। एक्वेरियम डिफरेंट साइज में मार्केट में अवेलेबल है, यहाँ तक कि बाउल्स भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन बाउल रखने वाले लोग कुछ ऐसे होते हैं जो पैसे बचाने के चक्कर में और अपना शौक पूरा करने के चक्कर में मछलियाँ मार देते हैं। वो बाउल रखते हैं, बाउल में फिशेस रखते हैं, उन फिशेस को बाउल में तड़पाया जाता है और वो फिश उस छोटे से बाउल के अंदर अपनी लाइफ नहीं निकाल पाती है, वो सर्वाइव नहीं कर पाती है और वो फिश मर जाती है। सो द बेटर थिंग इज़ दैट कि आप बाउल ना रखें। और सबसे पहली बात, अगर आप एक्वेरियम रख रहे हैं तो आप पहले अपना एवरेज बजट निकाल लें। हाँ, सस्ती चीज़ें मत सोचें। अगर आप एक्वेरियम रखना चाह रहे हो तो इसमें आप लाइव एनिमल्स रख रहे हो ना, लाइव फिशेस रख रहे हो, तो आप उन्हें मारेंगे नहीं। आपको एक्वेरियम की साइज़ सबसे पहले मैटर करती है। कम से कम आपको एक्वेरियम की साइज़ 5 गैलन रखनी है। 5 गैलन मतलब 20 लीटर। सबसे छोटा अगर एक्वेरियम पे आप लाते हो तो 20 लीटर से छोटा एक्वेरियम आपको नहीं लाना है। और अगर आप 20 लीटर का एक्वेरियम ला रहे हो तो 20 लीटर के एक्वेरियम में आपको एक जोड़े से ज़्यादा मछली नहीं रखनी है। अब मछलियाँ भी बहुत सारी वैरायटीज़ की है। सपोज बाय गोल्ड फिश आप रख रहे हो, बीटा फिश रख रहे हो, या छोटी वाली नियॉन टेट्रास, जेब्राडिन्यूज, बहुत सारी फिशेस की वैरायटी है। अगर आप ज़्यादा फिशेस रखना चाहते हैं और बड़ी फिशेस रखना चाहते हैं तो आपको 5 गैलन का नहीं, कम से कम 20 गैलन, 25 गैलन, 30 गैलन तक का टैंक आपको कम से कम चाहिएगा। अगर आप सबसे छोटा टैंक भी लेना चाहते हैं तो कम से कम आपको 5 गैलन का टैंक चाहिए होगा, जो कि 20 लीटर का होगा। लेकिन मैं आपको 20 लीटर से ज़्यादा अच्छा 20 गैलन का टैंक बताऊंगा, क्योंकि 20 गैलन का टैंक कम से कम अपने अंदर 60 लीटर टू 80 लीटर की कैपेसिटी रखता है। 60 टू 80 लीटर का मतलब ये होता है कि आपका जो टैंक होगा उसके अंदर जो पानी होगा वो काफ़ी टाइम तक गंदा नहीं होगा। वो पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहेगी। उस पानी में आपकी फिशेस बहुत ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव करेगी और आपकी फिशेस उसके अंदर आराम से घूम फिर सकेगी, अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी स्पेस मिल जाएगी उनको। अब अगर आप 20 गैलन का टैंक ले भी लेंगे तो उसके अंदर भी ज़्यादा आपको फिशेस नहीं भरनी है। आपको दुकानदार तो कह देगा अपनी कमाई के लिए कि 20 गैलन के टैंक के अंदर आप आराम से इतने सारे फिशेस रख लो, आप 20 फिशेस रख लो, 25 फिशेस रख लो, 30 फिशेस रख लो। लेकिन असल सच्चाई ये है कि वो भी अपनी कमाई चाहता है और आते हुए पैसे को कोई नहीं रोकेगा। तो प्रॉब्लम ये होती है कि ये सब लोग लालची होते हैं। ये आपको बताएंगे कि आपके एक्वेरियम में आप इतनी सारी फिश रख सकते हो, इसके साथ वो रख सकते हो, उसके साथ ये रख सकते हो, और आखिर में आपकी मछलियाँ मर जाती है। आप फिर से उनके पास जाते हैं, फिर से उनसे नई फिशेस खरीदते हैं, वो आपको यही बताते हैं वापस और भर दो। आप अपने एक्वेरियम को आप भर देते हैं और वापस आपकी फिशेस मर जाती है। सबसे बेटर तरीका है 20 गैलन के एक्वेरियम में आप 6 से ज़्यादा 8, हद से हद 8 से ज़्यादा आप फिशेस ना रखें, क्योंकि 8 के बाद में जो 20 गैलन का टैंक है वो भी ओवरलोड हो जाएगा। तो आप फिशेस को अपनी स्पेस दें उस एक्वेरियम के अंदर, और 6 से 8 के ज़्यादा आपको फिश नहीं रखनी है। दैट्स इट। अब एक्वेरियम में फिशेस तो हो गई, लेकिन फिश के साथ में फिश को सर्वाइव कराने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स लगते हैं। जैसे कि सर्दियों में एक्वेरियम में आपको हीटर की ज़रूरत होती है। गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे सर्दी हो, कोई सा भी मौसम हो, आपको एक्वेरियम में एक फ़िल्टर की ज़रूरत होती है। आपको एक्वेरियम में एक थर्मोमीटर लगाना चाहिए ताकि आप उसका टेम्परेचर चेक कर सको। और जब आपको लगता है कि टेम्परेचर नीचे जा रहा है तो आप पानी को गर्म करने के लिए आप हीटर लगा सको। जब आपको लगता है कि टेम्परेचर बहुत हाई जा रहा है तो आप उस वक्त पानी को थोड़ा ठंडा करने के लिए कुछ अपना इंतज़ाम कर सको। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी इक्विपमेंट्स के बारे में। अब इक्विपमेंट्स में आपको फ़िल्टर, हीटर और एक एयर बबल पंप जो होता है, जो कि एयर बबल्स बनाता है एक्वेरियम में, जो कि डेकोरेशन के काम का समझते हैं लोग। असल में वो डेकोरेशन के ही काम का नहीं होता, वो आपके पानी के अंदर ऑक्सीजन को बनाए रखता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इतने सारे इक्विपमेंट्स लेंगे तो एक्वेरियम का बजट आपका ज़रूर बढ़ जाएगा।
आपको अपना बजट बढ़ाना होगा, आपको खर्चा थोड़ा ज़्यादा करना होगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं आप खर्चा बचाएंगे और आप सोच रहे हैं कि तालाबों में भी फ़िश रहती है, उसमें वहाँ पर तो एक्वेरियम्स, वहाँ पर तो कोई फ़िल्टर या हीटर होता नहीं है, वहाँ पर तो कोई एयर बबल पम्प होता नहीं है। एक्चुअली आप इस बात को समझिए कि वो तालाब में यानी कि उसकी नेचुरल हैबिटेट में रह रही है, वो उसके वातावरण में रह रही है जहाँ पर उसको सर्वाइव करने के लिए ऑलरेडी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। वो प्राकृतिक तरीके से अपने आप को गर्म रख सकती है, वो प्राकृतिक तरीके से अपने पानी को साफ कर सकती है। तालाब अपने आप में बहुत बड़ा होता है और तालाब के अंदर बहुत सारा पानी होता है कंटेन। उस पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ऑब्वियस सी बात है कि एक्वेरियम में आपका 60 लीटर का है और वो तालाब और हज़ारों लाखों लीटर का होता है, तो उसके अंदर इतना सारा पानी होता है कि उसके अंदर ऑक्सीजन इतना जल्दी ख़त्म नहीं होती है, और अगर होती भी है तो नेचुरल वेस्ट से उसके अंदर ऑक्सीजन वापस बन जाती है। लेकिन आपका एक्वेरियम घुटन पैदा करता है अंदर के अंदर, उसके लिए आपको ये सारी इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, जो कि इक्विपमेंट से ही आपकी फिशेस सर्वाइव कर पाएगी, नहीं तो आपकी फिशेस बहुत जल्दी मर जाएगी। अब आपको एक्वेरियम के साथ में क्या क्या लेना है? सबसे पहला आपको एक्वेरियम के साथ में एक हीटर लेना है जो कि पानी को गर्म रखता है। अब एक्वेरियम का हीटर दो तरह के आते हैं, एक तो ग्लास बॉडी में आता है और एक स्टील बॉडी में आता है। स्टील बॉडी वाला काफ़ी बेटर होता है, लेकिन बजट में अगर आप लेना चाह रहे हो तो आप ग्लास बॉडी वाला भी ले सकते हो। ग्लास बॉडी वाला भी हीटर जो होगा वो आपको 24 घंटे चालू रखना है आपके एक्वेरियम में। अब एक्वेरियम अगर आपके पास 20 गैलन का है तो आपको कम से कम 100 वाट का लेना चाहिए हीटर, और अगर आपके पास में एक्वेरियम थोड़ा छोटा है, 5 गैलन का है, 10 गैलन का है, तो 25 से लेकर 50 वाट तक का आपका हीटर चल जाएगा। अगर बड़ा एक्वेरियम है तो आपको ऑब्वियस सी बात है आपको बड़ा हीटर लेना होगा 100 वाट का। अगर आप बड़े एक्वेरियम के अंदर भी अगर आप छोटा हीटर लगा देते हो तो उसी को प्रॉब्लम की बात नहीं है, 50 वाट तक का हीटर आप लगा सकते हो 20 गैलन के टैंक में। अब हीटर के साथ में आपको चाहिएगा एक फ़िल्टर। अगर आप 5 से 10 गैलन का टैंक लगा रहे हो तो उसमें आपको एक फ़िल्टर चाहिए होगा जो कि 15 वाट तक का काम कर जाएगा। लेकिन अगर आप 10 गैलन से ऊपर का टैंक लगा रहे हो तो उसमें आप प्लीज़ थोड़ा सा अच्छा फ़िल्टर लगाएं ताकि पानी थोड़ा जल्दी साफ़ हो। अब फ़िल्टर क्या काम आएगा? फ़िल्टर आपके पानी को क्लीन करने का काम आता है, आपका पानी को क्लीन करता है। आपके पानी के अंदर जो गंदगी होती है, आपका फ़िश जो गंदगी करता है पानी के अंदर, जो फूड बचा हुआ होता है, जो फ़िश ने लिटर किया हुआ होता है अंदर, तो वो सारी गंदगी को फ़िल्टर अपने स्पंज से साफ़ कर देता है और नया पानी सर्कुलेट करता है एक्वेरियम के अंदर। अब फ़िल्टर अगर आपको लगाना है तो बजट में आपको जो मिलेगा वो पावर हेड फ़िल्टर मिलेगा, और सबसे बेस्ट फ़िल्टर पावर हेड फ़िल्टर ही होता है, क्योंकि ये पानी को सर्कुलेट करता है, पूरे एक्वेरियम में पानी को घुमाता है, और जो गंदगी होती है वापस घूम करके एक्वेरियम के फ़िल्टर के पास आके एक्वेरियम के फ़िल्टर से क्लीन अप हो जाती है, साफ़ हो जाती है। और ये फ़िल्टर इतना महंगा भी नहीं होता, ये फ़िल्टर 200 रुपये तक में अवेलेबल हो जाता है मार्केट में, 200 से 250 रुपये तक में, अच्छे से अच्छा 300 रुपये तक में आपको अवेलेबल हो जाएगा। रही बात हीटर की, तो हीटर पानी को गर्म करने का काम करता है, और हीटर आपको 24 घंटे चलाना होता है, फ़िल्टर भी आपको 24 घंटे चलाना होता है। सबसे ज़रूरी बात, आपको फ़िल्टर और हीटर दोनों को 24 घंटे चालू रखना है, सातों दिन चालू रखना है, यानी कि 24/7 आपके फ़िल्टर एंड हीटर तो चालू ही रहना चाहिए। साथ में एयर बबल का जो पंप होता है वो भी 24 आवर काम करना चाहिए, ये कभी भी ख़राब नहीं होते हैं। अगर आप इसको 24 आवर चालू रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, और 24 आवर अगर ये चालू रहेंगे तो आपके पानी को ज़्यादा क्लीन रखेंगे, आपकी फिशेस ज़्यादा हेल्दी रहेगी, पानी साफ़ रहेगा, और आपका एक्वेरियम का अंदर का टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा, और एक्वेरियम का पानी का जो क्वालिटी होगा वो भी काफ़ी बेहतर रहेगा। अब इसके साथ में आपको और क्या लाना है? इसके साथ में आपको एक एयर बबल मशीन आती है, एयर पंप बोलते हैं जिसको, जो कि एक्वेरियम के लिए होता है, वो लाना है। और एयर पंप के साथ में आपको एक टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मोमीटर, जो कि एक्वेरियम के अंदर ही फिट हो जाता है, वो लेके आना है। अब ये सारी चीज़ें जो है, ये लगभग फ़िल्टर 250 to 300, हीटर 250 to 300, और जो बबल मशीन होती है वो 200 के अंदर आ जाती है। और रहा अपना थर्मोमीटर, तो वो भी दो तरह के आते हैं, डिजिटल आता है और एक नॉर्मल थर्मोमीटर आता है जो बेसिक होता है, मरकरी बेस पे होता है वो। तो ये थर्मोमीटर लगभग आपको 100 से लेकर 150 तक पड़ जाएगा, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा ये भी आपको। तो इन सभी चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी एक्वेरियम रखने के लिए, ताकि आपकी फिश हेल्दी रहे। और जब आप एक्वेरियम ख़रीद कर ले आए अपने घर पर, तो एक्वेरियम को लाते ही उसके अंदर फिश ना डालें। एक्वेरियम में आप पहले पानी डालें, उसको आप पूरे अच्छे से सेटअप करें, उसमें आप फ़िल्टर चलाएं और उससे कम से कम 48 घंटे के लिए चालू छोड़ दें फ़िल्टर को, ताकि एक्वेरियम के अंदर का पानी फिशेस के लिए तैयार हो जाए, ताकि फिशेस को अंदर रखा जा सके।
रीज़न ये होता है कि एक्वेरियम के अंदर बिल्कुल भी बैक्टीरिया नहीं होते हैं जो कि फिशेस को चाहिए। फिशेस को कुछ ऐसे बैक्टीरिया चाहिए होते हैं पानी में जिसकी वजह से वो अपने आप को सर्वाइव कर पाती है वो पानी के अंदर, एक्वेरियम के अंदर। तो वो बैक्टीरिया को पनपने के लिए कम से कम 12 से 48 घंटे लगते हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले एक्वेरियम को लाएं, उसमें पानी भरें और फिल्टर चालू करें। उसके अंदर आप अपने डेकोरेशन जो आपको लगाना है वो लगाएं और उसे 48 घंटे के लिए यूं ही छोड़ दें बिना एक्वेरियम में फिशेस डालें। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिली होगी और आगे भी मैं आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशंस देता रहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर भी कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है एक्वेरियम को रखने में या फिर कोई फिश के रिलेटेड या फिर कोई भी आपके लिए क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं और वीडियो में, और मैं आपको उसका ज़रूर एज सून एज पॉसिबल आपको उसका रिप्लाई दूंगा। और एक काम दे रहा हूँ आप सभी लोगों को, प्लीज़ यार इस पूरे पेज के ऊपर एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन होगा ना रेड कलर का, प्लीज़ यार उसको ढूंढो ना यार। उसको जब भी अगर आप ढूंढ लोगे तो उसके बाद में उस पर क्लिक कर देना यार। अगर आप उस पर क्लिक कर दोगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं और अच्छा एफर्ट दे पाऊँगा इन वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।